स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं। योर चैप्टर नेम इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट इट। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी फील हेल्दी, when our body is not suffering from any kind of mental illness and any kind of physical illness, we call that person a healthy. So a health is a state of mind or a body in which the person is having no issues, no any kind of issues, and the person will do their work very easily. Okay, so let's start with the chapter. When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes. We also realize that the ideas of what health and disease means are themselves very complicated. When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these notions means. We have seen that cells are the basic unit of living things. Cells are made up of variety of chemical substances such as proteins, carbohydrates, fats and lipid and so on. Although the picture look quite static, in reality the living cell is a dynamic place. Something or the other is always happening. देखिए, जो सेल है, सेल वी ऑल नोट दैट कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबकी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है। और सेल ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों की सिंथेसिस होती है, या कुछ ना कुछ एवरी टाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे सेल के अंदर होती रहती है। ठीक है। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देयर इज़ अ रिपेयर गोइंग ऑन। जो सेल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब डिवाइड होते रहते हैं। ठीक। और जो सेल जो है अगर डिवाइड नहीं हो रहते हैं तो उनमें रिपेयरिंग की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा होती रहती हैं। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज़। There are various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine and the brain is thinking. जो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनमें बहुत सारी स्पेशल टाइप की एक्टिविटी जो है वो हमेशा चलती रहती हैं। जैसे हार्ट जो है वो बीट करता है, लंग्स में ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, किडनी का काम क्या है? यूरिन को फिल्टर करना, ब्रेन का काम है सोचना, अपने पूरे शरीर को की गतिविधियों को कंट्रोल करना। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। अगर आप सोचिए, अगर जितने भी हमारे जो बॉडी सिस्टम है अगर वो अपना काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? जो किडनी है अगर वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं वो इकट्ठा होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। और हमारी बॉडी में अगर पॉइजन इंक्रीज़ हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो क्या होंगे? प्रभावित हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इन सब एक्टिविटीज़ को सुचारू तरीके से चलाने के लिए हमको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो कि हमको अपनी बॉडी के बाहर की चीज़ों से मिलता है। इन अदर वर्ड्स, फूड इज़ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यूज़ फंक्शन। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग को कर सकें। Anything that prevents proper functioning of the cells and tissues will lead to the lack of proper activity of the body. जो अगर कोई चीज़ जो है सेल्स और टिश्यूज़ को जो है उनमें कोई चीज़ उनकी काम में रुकावट डाल रही होती है तो हमारी इससे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आगे की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रभावित होती हैं। It is in this context that we will now look at the notions of health and disease. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या होती हैं
और उनके हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ठीक, ओके। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। We have heard the word health used quite frequently all around us. We use it ourselves as well. हमने वर्ड जो हेल्थ सुना हुआ है वो चारों तरफ हमने सुना है, और इसको हम जो है तब यूज़ करते हैं जब हम वेल होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं। When we say things like my grandmother health is not good, our teachers use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? कभी कभी जो है आप लोग छुट्टी मनाते हो तो हम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो कोई बच्चे झूठा बनाने, कुछ बच्चे जो होते हैं वो झूठा बनाए कि मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो टीचर जब झूठ पकड़ लेता है तो क्या बोलता है, ये कोई अच्छा एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या है? If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well. इसका मतलब, हेल्थ का मतलब ये है, या एक आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है हमेशा सही रहना, हमेशा सही दिशा में सोचना। We can think of this well-being as effective functioning. For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit neighbors is being well. देखो, अगर जो हम आपकी जो दादी माँ हैं, अगर वो मार्केट जा रही हैं, अपने नेबर से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेल हैं। और अगर वो नहीं ऐसा कर रही हैं तो यानी कि उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है? पुअर है, हेल्थ उनकी ख़राब है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग्स इन द क्लासरूम so that we can understand the word is called a healthy attitude. While not being interested, it is called opposite. अगर आप लोग क्लासरूम में मन लगा के पढ़ रहे होते हो, सब बच्चे जो अपना काम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें दे रहे होते हैं, प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि क्लासरूम में एक हेल्दी एटीट्यूड है। और अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ इज़ देयर फोर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है जिसमें कोई भी जो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वेल तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेल्दी। ओके, नाउ पर्सनल एंड द कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स फॉर द हेल्थ। पर्सनल यानी कि हमारे जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, और कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटीज़ के इशू हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हमारे हेल्थ में मैटर करती हैं कि अगर हमारे घर का वातावरण कैसा है, बाहर का वातावरण कैसा है, उससे जो है हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट करती है। ठीक, इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. अगर हेल्थ का मतलब जो है अगर हेल्थ का जो मतलब है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है फिट होना, तो ये केवल अकेले अपने आप जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने आप अकेले अचीव आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी हेल्थ है वो उनकी सराउंडिंग की कंडीशंस पे और उनके आसपास के वातावरण के ऊपर निर्भर करती है। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन द साइक्लोन इन मैनी वेज। जो इन्वायरमेंट है वो उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल पे के लिए, अगर साइक्लोन आया है तो साइक्लोन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। अभी आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, राइट। चाहे आप घर के अंदर भी हो, लेकिन आपके बाहर की इन्वायरमेंट कैसी है, इसीलिए आपको लॉकडाउन में रखा गया है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ओके, सो दैट यू विल बी सेफ फ्रॉम दीज डिजीजेस एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एंड योर वेल विशर ऑल्सो सेफ फ्रॉम दीज डिजीजेस। ओके, but even more importantly, human beings lives in societies, our social environment, therefore it is an important factor in our individual health.
देखिए सबसे पहली बात इसमें वही चीज़ कही है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हम सब लोग जो एक सोसाइटी में रहते हैं, और हमारी जो सोशल इन्वायरमेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर एक की अपनी पर्सनल और एक इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर। We live in villages, towns or cities. In such places, even your physical environment is decided by our social environment. हम जो है गांव में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, पर हमारी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वही हमारी वो सोशल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरलिंक्ड है, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी सोशल एनवायरनमेंट की वजह से बन रही है। ठीक है। Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. अगर मान लीजिए कि अगर इस तरीके की कोई एजेंसी, जो हम लोगों के क्या करते हैं, हम लोग के घर में जो कूड़ा कचरा होता है हम लोग उसको डस्टबिन में रखते हैं, फिर डस्टबिन से कूड़े घर में डालते हैं। ठीक है। अगर और फिर वहाँ से जो एजेंसीज़ होती हैं वो इन कूड़े को उठा के उसको डिस्पोज करती हैं प्रॉपर मैनर में। लेकिन अगर सोचिए अगर ये इस तरीके की एजेंसीज़ वर्क नहीं कर रही होती तो क्या होता, सारी जितनी भी या जो नालियाँ होती हैं उनको साफ़ नहीं किया जाता तो क्या होता, सारी गंदगी जमा होती तो उसमें कीड़े मच्छर पनपते हैं जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। So if there is a great deal of garbage thrown in our cities, or if there is open drain water lying stagnant around where we live, that possibility of poor health increases. Okay. Therefore public cleanliness is important for the individual health. इसीलिए पब्लिक क्लीननेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। अगर हमारे बाहर की इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी है तो आप जो है हेल्दी रह सकते हैं। ठीक। वी नीड फूड फॉर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। हमको खाना खाने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें तो हमें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, और ये फूड हम कब खा पाएंगे, जब हम अर्न करेंगे, जब हम पैसे अर्न करेंगे काम करके। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। इसके लिए वर्क करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी अवेलेबल होना चाहिए कि हमें एक चांस हो तो हम वर्क कर सकें तो पैसे कमा सकें और पैसे से हम खाना ला सकें। ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। इसीलिए गुड इकोनॉमिक कंडीशंस और जॉब्स का होना ज़रूरी है ताकि इंडिविजुअल हेल्थ जो है प्रभावित ना हो। अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हम खाना नहीं खरीद पाएंगे, और खाना नहीं खरीद पाएंगे तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। ठीक है। वी नीड टू बी हैप्पी in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and be afraid of each other, we cannot be happy or healthy. देखिए हमको खुश रहना है, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। अगर हम एक दूसरे को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे या एक दूसरे के साथ डर के रहेंगे या डराएंगे तो हम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते, और अगर हम हैप्पी नहीं रह सकते तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। ओके। सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। सोशल इक्वलिटी यानी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, बॉयज़ में, गर्ल्स में, अमीर में, गरीब में, इस तरीके का किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग सौहार्द से रहें, हारमोनी से रहें, पीस से रहें, ताकि जो इंडिविजुअल हेल्थ जो है किसी एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल हेल्थ जो है वो प्रभावित ना हो। अगर सब लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन से रहेंगे तो कभी भी किसी की भी हेल्थ जो होगी वो प्रभावित नहीं होगी। We can think of many other such examples of connections between community issues and the individual health. ठीक है। अगर कम्युनिटीज़ इश्यूज़ नहीं होंगे, कम्युनिटी इश्यूज़ पॉजिटिव हैं, तब तो इंडिविजुअल हेल्थ सही है, क्योंकि अगर कम्युनिटी इश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो उससे जो है किसी भी एक इंडिविजुअल की हेल्थ जो है प्रभावित हो सकती है, और अगर एक इंडिविजुअल की हेल्थ प्रभावित होगी तो उसके आसपास के रहने वालों की हेल्थ भी ज़रूर से ज़रूर प्रभावित होगी। ठीक। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट आर द थिंग्स विच कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द हेल्थ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट,
and how the health is affected with the personal and the community issues. So these are the some few important questions which you have to give the answer by your own. I hope you have understood the topic of today's. Okay, so just read the topic, do the given question which I'll give you after the watching the videos, and if you have any queries or problem, you can ask me in your class. Fine, take care, bye everyone.